होली का मतलब सिर्फ रंग नहीं होता। होली का मतलब होता है कुछ मीठा, कुछ खास। और आज बना रहे हैं बाहर से क्रंची और खस्ता, अंदर से खोया और ड्राई फ्रूट से भरी गुजिया। जैसे रंग एक दूसरे में घुल जाते हैं ना, वैसे ही इसका टेस्ट दिल में घुल जाता है। ये गुजिया सिर्फ मिठाई नहीं है, ये बचपन की होली की याद है। एक बाइट लो और महसूस करो घर वाली होली का स्वाद। इस होली अपने अपनों को सरप्राइज करो और मार्केट से नहीं, घर की बनी गुजिया के साथ। तो रेसिपी चाहिए तो वीडियो को सेव कर लीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये मावा भी मैंने घर पर ही बनाया हुआ था। तो सबसे पहले हम डो प्रिपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया है 2 कप मैदा। तो यहाँ पर मैंने 2 कप मैदे में हल्का सा नमक डाला है, 2 पिंच के करीब हल्का सा डाला है, बिल्कुल 2 पिंच केवल। और साथ ही साथ इसमें अब मोइन के लिए हम घी डालेंगे। तो जितना मैदा लिया है उसका 1/4 पार्ट हम घी लेंगे, यानी कि 1/4 कप हमने यहाँ पर घी लिया है। तो घी से ही मोइन दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी गुजिया जो है हमारी बनकर तैयार होती हैं। तो अब अच्छे से हम इनको रब करते हुए मोइन को अच्छे से मैदे में मिक्स कर लेंगे। और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है गुजिया की रेसिपी, घर पर बिल्कुल वही बचपन वाली गुजिया बनकर तैयार हो जाती है। और टेस्ट ऐसा कि जो कोई भी खाए वो पूछे कि क्या मार्केट से लाए हो। तो अच्छे से यहाँ पर मोइन हमने दे दिया है। और कितना दिया है ये देखिए, मुट्ठी बांध थी तुरंत टूट रही है। ज़्यादा भी हम दे देते हैं ना तो वो ओवर घी लगने लगता है जब हम उसे खाते हैं। तो घी बिल्कुल रेशो आप परफेक्ट रखिएगा तो गुजिया भी परफेक्ट बनेगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर टाइट सा डो लगा लेंगे। पूड़ी का आटा जो होता है ना उससे भी सख्त डो लगाएंगे, क्योंकि लूज डो नहीं लगाते हैं, इसका थोड़ा टाइट ही रहता है डो। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम मिक्स करते जाएंगे और बढ़िया से डो प्रिपेयर कर लेंगे एकदम टाइट। तो बहुत ही सिंपल है रेसिपी। और अगर आप मेरी रेसिपी पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सबसे पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा, जिससे सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो बातों ही बातों में हमारा डो भी प्रिपेयर हो गया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर टाइट डो लगाना है, इसको कपड़े से ढककर रेस्ट के लिए रख देते हैं। और जब तक जो हमारा मावा था, खोया था, उसको हाथों से रब कर लेते हैं। तो इसको कढ़ाई में बिल्कुल भी चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अभी ही इसको फ्रेश बनाया था। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट है हमारा मावा। तो बस पहले इसको अच्छे से हम रब कर लेंगे हाथों से। तो यहाँ पर एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि प्लेट छोटी पड़ रही थी तो मैंने एक बाउल में इसको ट्रांसफ़र कर लिया है। और वही बेसिक्स इंग्रेडिएंट डालेंगे इसमें जो डलते हैं गुजिया में। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे हम बूरा। तो यहाँ पर मैं बूरे का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। तो मैंने 3 चम्मच डाला है। फिर इसके बाद हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे कि कितना मीठा रखना है और कितना नहीं, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें चीनी ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर मुझे कम मीठा लग रहा था तो 1 चम्मच मैंने और डाल दिया। साथ ही इलायची पाउडर डाल देंगे, थोड़ी सी यहाँ पर किशमिश डाल देंगे, 2 चम्मच यहाँ पर नारियल का बुरादा डाला है। और यहाँ पर 8 से 10 मैंने पिस्ता कट करके रखे हुए थे और 8 से 10 ही काजू कट करके रखे हुए थे। बिल्कुल बारीक कट किया था मैंने इनको। और अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स को आपस में हमको मिक्स कर देना है। और एक बढ़िया सी फिलिंग हमारी यहाँ पर बनकर रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए फिलिंग बनाना बिल्कुल ईजी है। तो यहाँ पर हमारी फिलिंग बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है फ्रेंड्स। तो अब बारी आती है गुजिया स्टफ़ करने की। तो यहाँ पर आटे को अच्छे से एक बार हम सॉफ्ट कर लेते हैं हाथों से इस तरीके से। और देखिए आटे का टेक्सचर आप देख सकते हैं किस तरीके का रखना है। तो छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे, या जिस भी साइज़ की आप गुजिया बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लोइयाँ बना लीजिएगा। और इसकी जो रोटी हम बेलेंगे, छोटी सी जो पूड़ी हम बेलेंगे, वो हल्की सी मोटी रहेगी। अगर आप पूड़ी को ज़्यादा पतला कर देंगे ना तो फिर वो फट जाएगी कढ़ाई में जाते ही। तो बस इसी तरीके से पूड़ी की साइज़ की हम जो है इसे बना लेंगे। और हमने बेल लिया है। तो पहला तरीका मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से बना रही हूँ मैं। तो इस तरीके से 1 से 1.5 चम्मच जितना भी गुजिया में भरें उसके अकॉर्डिंग आप रखिएगा। तो ज़्यादा भी मत भरिएगा कि वो बाहर निकले मसाला। तो इस तरीके से हमने हमारी पूड़ी के अंदर फिलिंग डाल दी है। और साइड्स में हल्का सा हम पानी लगा लेंगे और इसको अच्छे से हमको क्या है ना, दबा दबा के प्रेस करके इस तरीके से
चिपका देना है आपस में। और जब ये चिपक जाएगी तो इसके ऊपर हम एक डिज़ाइन बनाएंगे सुंदर। तो बहुत ही सिंपल है। इस तरीके से फोक ले लेंगे और जो किनारे हैं उस पर डिज़ाइन बना देंगे। और बहुत ज़्यादा सिंपल है इस तरीके से डिज़ाइन बनाना। और ये देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन बना है। शायद तो आप ऐसे रख सकते हैं, लेकिन मैं एक डिज़ाइन और डालूंगी इसमें। इस तरीके से पीछे वाले पार्ट के साथ फोक के हम इसको अंदर करते जाएंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर। तो एक प्यारा सा डिज़ाइन गुजिया का हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये हो गया। और एक वही तरीका जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारी दादी नानी मम्मियाँ बनाती हैं गुजिया। तो वो जो डिज़ाइन डालती हैं गुजिया में, एक ये डिज़ाइन है जो हमारा सालों से चला आ रहा है। तो आप ये डिज़ाइन भी, जो ट्रेडिशनल डिज़ाइन है गुजिया का, वो भी डाल सकते हैं। और इसे डालना बहुत ही ईजी है। इस तरीके से पहले गुजिया के मुंह को हम बंद कर देंगे पानी लगा के। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इस तरीके से एक के ऊपर एक चढ़ाते जाएंगे। इस तरीके से बहुत ही सिंपल है। इस तरीके से दबाते जाएंगे और एक के ऊपर एक चढ़ाते जाएंगे अंदर की तरफ। और सिंपल सा डिज़ाइन ये भी हमारा बहुत अच्छा लगता है। जो गुजिया का मेन डिज़ाइन यही होता है, लेकिन आजकल काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन बनने लगे हैं गुजिया में भी। ये ट्रेडिशनल तरीका है। और एक, अगर आप जल्दी बनाना चाहते हैं तो आप सांचे का यूज़ करके बना सकते हैं, लेकिन बिना सांचे के भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी गुजिया हमारी बन जाती हैं। लेकिन आपके पास अगर टाइम नहीं है तो इस तरीके के सांचे का यूज कीजिएगा। उसमें रोटी को लगाइएगा और अच्छे से फिलिंग भर के किनारों पे पानी लगा दीजिएगा और इस तरीके से प्रेस कर दीजिएगा। तो सिंपली और ईज़िली हमारी जो गुजिया है भरकर रेडी हो जाएगी। और ये देखिए, इसमें बहुत ही ईज़िली बन जाती हैं। अगर आपको जल्दी है गुजिया बनाने की, आपके पास टाइम कम है, तो आप इस तरीके से बनाइए। तो आप अकेले ही ढेर सारी गुजिया बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैंने इस तरीके से भरकर गुजियाओं को तैयार कर लिया था। तो मैंने तीनों शेप में बनाए थे यहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी देखने में भी डिज़ाइन। अब कढ़ाई को गर्म करने के लिए चढ़ा दिया था। तो हल्की सी कढ़ाई गर्म कर लेंगे, जिससे धीरे धीरे बुलबुली बनती है ना, ठीक इतनी ही गर्म करनी है। एक एक करके सारी गुजिया डाल देंगे हम कढ़ाई में। हल्के हल्के बबल बने ना, तभी गुजिया को ऐड कीजिएगा। ज़्यादा गर्म में ऐड करेंगे ना तो उन पे बबल्स बन जाएंगे। तो बस हल्का सा कुक हो जाए तो फ्लिप कर दीजिएगा हल्के हाथों से। तो यहाँ पर देखिए खुद ब खुद पलट रही हैं गुजिया, क्योंकि कितनी ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर हमारी बनकर तैयार हुई हैं और ये सिक गई हैं। और इसी तरीके से सारी गुजिया हम बनाकर रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी कितनी सारी गुजिया बनकर तैयार हो गई हैं मात्र 2 कप मैदा से। तो इस होली आप गुजिया ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि होली गुजिया के बिना बिल्कुल अधूरी है। और ये देखिए कितनी खस्ता और क्रिस्पी, और अंदर से फिलिंग देखिए आप कितनी ज़्यादा अच्छे से भरी हुई है। और बहुत ज़्यादा टेस्टी गुजिया हमारे यहाँ पर बनकर तैयार हुई थी। आप चाहें तो इन पे चाशनी भी चढ़ा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो। लेकिन मुझे स्टोर करके रखना है, इसलिए मैंने चाशनी नहीं चढ़ाई है, क्योंकि गर्मी का मौसम आ ही गया है तो ख़राब होने का डर रहता है। इसलिए मैंने चाशनी नहीं चढ़ाई है। और हमारे यहाँ पर तो गर्मी पड़ने लगी है, तो चाशनी चढ़ा के अगर रखेंगे तो वो ज़्यादा दिन स्टोरेबल नहीं होंगी, इसलिए मैंने बिना चाशनी के बनाई है। बाकी अगर रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। और हाँ, मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी होली, होली की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो ऐसी रेसिपीज़ लाती रहूँगी मैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।